everyone and welcome back to our channel EduJoy, where education is made joyful. As you all know, there was a comment from someone who asked me to create a video on class 8th chapter 7 of your science book. So today here I am with the science book class 8 chapter 7 for you all. Let's get quickly started with this chapter. So this chapter is about reaching the age of adolescence, that is कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी अडोलेसेंस एज की तरफ, जो कि मैं बोलूँगी आप लोग जिस एज में 8th क्लास स्टूडेंट्स, वो इस एज को हम बोलते हैं अडोलेसेंस एज. आप धीरे धीरे उस एज की तरफ बढ़ रहे हैं ना. व्हाट इज़ अडोलेसेंस? अगर हम बात करें कि अडोलेसेंस है क्या, कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ अडोलेसेंस? ओके, व्हेन ग्रोइंग अप एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, सब धीरे धीरे बढ़ता है. जो चीज़ पैदा हुई है वो बढ़ेगी, ऑब्वियसली यू विल ग्रो इन द पीरियड ऑफ लाइफ. बट जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं एंड यू आर रीचिंग टू दैट स्टेज, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था, व्हाट आर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमने पढ़ा था ओवरीज एंड टेस्टिस होती है. फीमेल के अंदर क्या होती है गाइज, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. फीमेल के अंदर यू हैव ओवरी एंड मेल्स के अंदर यू हैव टेस्टीज. ये बचपन से प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं बड़े होकर एकदम से आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी, नहीं, ये बचपन से आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. पर धीरे धीरे जैसे आपके पहले बेबी टीथ थे, अब धीरे धीरे आपके टीथ मैच्योर हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे वैसे वैसे आपके ये ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं. तो उस प्रोसेस को, उस मेच्योरिटी के अंदर आने को ही हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं. यानी कि जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर एग्जांपल योर ओवरीज एंड योर टेस्टिस आर मैच्योरिंग, और आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो. पहले आप छोटे बच्चे थे, पर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस. तो प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लेते हैं. व्हेन द बॉडी changes leading to reproductive maturity is known as adolescence. और हम कौन सी एज को बोलते हैं adolescence? Adolescence begins around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. अब इसके अंदर आपकी टीनेज भी आ जाती है, इसलिए आपको adolescence लोगों को हम क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं, राइट. ये 11th एज से शुरू होती है और 18 या 19 तक एज तक रहती है. उसके बाद आप एक मेच्योर्ड इंसान हो जाते हैं. ओके, इसके अंदर आपकी टीनेज भी आ जाती है, right. Now next, when we start in girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. मतलब गर्ल्स के अंदर adolescence पहले आती है, इसीलिए हम बोलते हैं गर्ल्स के अंदर थोड़ी मेच्योरिटी क्या आती है, थोड़ी पहले आती है. लेकिन 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 ज़रूरी नहीं है कि हर गर्ल में 11 ईयर्स में या 12 ईयर्स में शुरू हो जाए. गर्ल्स में भी ये डिपेंड करती है, किसी में 11 में शुरू हो जाती है, किसी में 12 में, किसी में 13 में भी शुरू हो सकती है. ऐसा कुछ नहीं है गाइस. Okay, now when you go, the human body goes several changes during adolescence that marks the onset of puberty. और जब आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आते हैं तो आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है? आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. एंड प्यूबर्टी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या देखने को मिलते हैं. प्यूबर्टी का एक सबसे मेन जो हम बोलते हैं वो कैसे दिखता है कि उस प्यूबर्टी के बाद आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. प्यूबर्टी के बाद आपकी बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के, मतलब बेबी प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाती है. इन गर्ल्स प्यूबर्टी का सबसे मेन साइन क्या होता है? सबसे मेन साइन होता है गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन का आना सबसे ज़्यादा मेन साइन, यानी पीरियड्स का आना सबसे ज़्यादा बड़ा मेन साइन होता है गर्ल्स के अंदर कि अब उन्हें प्यूबर्टी क्या कर चुके हैं? हिट कर चुके हैं. प्यूबर्टी हिट करना मतलब प्यूबर्टी मारती नहीं आके, नो नो नो. प्यूबर्टी हिट करना मतलब आपको प्यूबर्टी आ चुके हैं. नाउ यू आर रीचिंग दैट प्यूबर्टी एज. ओके, सो दिस इज़ द भूजो एंड वो वाली कहानी. यू कैन स्किप दिस कि भूजो को अपनी हेयरी लाइन दिखी अपने लिप्स के ऊपर थोड़ी सी, उसको दिखा कि उसके प्यूबिक एरिया के अंदर बाल आ रहे हैं धीरे धीरे. शी इज़ हैविंग अ हेयर ग्रोथ. शी इज़ ऑल्सो नोटिसिंग दैट हर ब्रेस्ट इज़ ग्रोइंग इन गर्ल्स. ये सब क्या होता है? प्यूबर्टी के कुछ चेंजेस होते हैं जो हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, चेंजेस इन प्यूबर्टी. सबसे पहला चेंज प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है? हाइट का चेंज होता है. मोस्टली हम प्यूबर्टी के अंदर देखेंगे कि हाइट का जो है वो चेंज हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर दिखने लग जाता है. 18 ईयर्स तक हम बोलते हैं कि हमारी जो हाइट जितनी होनी है लाइफ के अंदर उतनी हो जाती है. उसके बाद हमारी हाइट बहुत रेयर कभी बढ़ेगी, वरना हमारी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी. अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कैलकुलेशन, हम फुल हाइट कितनी निकालनी है. प्रेजेंट हाइट जो होगी हमारी, वो हाइट इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो मल्टीप्लाई बाय 100 से हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल हाइट कितनी होने
वाली है। मतलब अगर कोई बच्चा है 9 साल का, उसकी अभी हाइट है 120 और 9 साल पे हम देखेंगे बच्चे की हाइट कितनी होती है 75 होती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर मतलब टोटल वो हाइट कितनी अटेन करेगा 160 सेंटीमीटर हाइट को अटेन करेगा। ऐसे सब लोग अपनी अपनी हाइट निकालेंगे और नीचे कॉमेंट में बताएंगे कि आप लोगों की हाइट कितनी है। ओके सबसे पहला चेंज होता है प्यूबर्टी के अंदर, दैट इज इंक्रीज इन हाइट। बॉयज़ की हाइट भी बढ़ती है, गर्ल्स की हाइट बढ़ती है। हाइट क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी जो लॉन्ग बोन्स है, इसका मतलब आपकी जो आर्म्स और आपकी लॉन्ग लेग्स की जो बोन है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, उसकी वजह से आप धीरे धीरे क्या होते हो, टॉल होते हो। अच्छा सब लोग एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि पहले बॉयज़ जो होते हैं वो उनकी हाइट हमेशा ज़्यादा रहती है गर्ल्स से कंपेरेटिवली, और बॉयज़ की हाइट जो होती है वो थोड़ी सी लेट बढ़ेगी। लेकिन गर्ल्स की आप देख रहे हो 90 बढ़ चुकी है 12 ईयर की एज में, बॉय की 84 ही बढ़ी है, लेकिन फिर भी बॉयज़ की हाइट जो होती है वो कंपेरेटिवली गर्ल्स से हमेशा ज़्यादा होती है। एक एवरेज बॉय हम मानते हैं 5.6 का, यानी कि एवरेज गर्ल हम मानते हैं 5.3 to 5.5 की। ओके सब लोग मुझे अपनी हाइट कमेंट करके बताएंगे इस फॉर्मूला से। ओके इनिशियली गर्ल्स जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, बट अगर हम बात करें बाद की तो बाद में बॉयज़ की हाइट ज़्यादा हो जाती है। अब हाइट हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हमारी हाइट उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारा इंटेक कैसा है, हमारे जेनेटिक्स कैसे है, मतलब हमारे मदर फादर की हाइट कैसी है, हम खाना कैसा खा रहे हैं, हम माल न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड चेंज जो प्यूबर्टी के अंदर आता है वो चेंज इन बॉडी शेप। मतलब उस टाइम पे आपकी बॉडी शेप क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि आप लोग के जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड हो चुके हैं, चेस्ट जो है वो वाइडर हो चुका है, गर्ल्स के अंदर चेस्ट जो है वो इनटू ब्रेस्ट कन्वर्ट होने लग जाता है, गर्ल्स का जो वेस्ट के नीचे का रीजन है वो बढ़ने लग जाता है, बॉयज़ के लिए मसल ग्रोथ होने लग जाती है, एंड बहुत सारे चेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। ओके नाउ यू कैन सी ब्रॉडर शोल्डर हो जाते हैं, वाइडर चेस्ट हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर, उस वाइडर चेस्ट आपका ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होने लग जाएगा, और रीजन जो बिलो वेस्ट है वो थोड़ा सा वाइडर होने लग जाएगा। बॉयज़ के अंदर मसल्स ग्रो होने लग जाएगी धीरे धीरे, और गर्ल्स के अंदर भी होगी पर मसल कम ग्रो होती है, बॉयज़ के अंदर ज़्यादा मसल ग्रो हो जाती है, तभी तो बॉडी बिल्डर्स हो जाते हैं बॉयज़, राइट। तो हमें ये बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड चेंज हमें मिलता है वॉइस के अंदर, मतलब वॉइस बॉक्स आपका जो लैरिंग्स है उसके अंदर होता है। तो बॉयज़ आप ध्यान रखना, बड़े होकर आपने देखा है बॉयज़ की आवाज़ जो थोड़ी सी होती है हार्ड हो जाती है, राइट। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, देन द ग्रोइंग बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ थ्रोट। बॉयज़ के अंदर आपने देखा है आप लोग को उनका एडम्स एप्पल दिखने लग जाता है कुछ इस तरीके से, गर्ल्स के अंदर नहीं दिखता है क्योंकि उनका थ्रोट बड़ा होता है। गर्ल्स के अंदर बहुत किसी किसी का दिखेगा। गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो तीखी होती है, हाई पिच होती है, ओके। एंड बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो बहुत डीप होती है, मतलब ऐसे नहीं होती हॉ करके बॉयज़ बात करते हैं, उस टाइप की वॉइस होती है। नाउ जो वॉइस होती है वो हमारी किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, वॉइस बॉक्स वो धीरे धीरे अपने हिसाब से जो उनकी वो है उसके हिसाब से ही बढ़ेगा। एंड गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है। नाउ ये हमने पढ़ लिया कि थर्ड चेंज क्या होता है, वॉइस बॉक्स के अंदर चेंज होता है। फोर्थ चेंज क्या होता है, हमने देखा है इंक्रीज एक्टिविटी हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स की या सबीशियस ग्लैंड्स की। अब सबीशियस ग्लैंड मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स, और स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने। आपने देखा है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपके पसीने भी ज़्यादा आना शुरू होंगे, आपके स्वेट ग्लैंड्स भी निकलेंगे, उसकी वजह से ऑयल निकलेगा, उसकी वजह से आप लोग क्या नोटिस करते हो, व्हाट डू यू गाइज नोटिस, पिंपल होते हैं आप लोगों के, पिंपल एक्ने। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सिबेशियस ग्लैंड, आपकी ऑयल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो रही है, आपकी बॉडी पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑयल की वजह से आपके क्या होता है, पिंपल्स होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 13 से 18 ईयर्स तक के जो गर्ल्स बॉयज़ होता है आप लोगों के पिंपल्स होता है। क्यों होता है? इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि मुंह वगैरह धोइए आप टाइम पे, पानी से आप मुंह धोते रहिए, अपने मुंह पे हाथ मत लगाइए बार बार, क्योंकि आपके ऑयल निकल रहा है वो इधर उधर फैलेगा। आप लोगों को बोला जाता है आप लोग क्लीन टॉवल वगैरह यूज़ कीजिए, उस ऑयल को पोंछते रहिए ताकि आपका ऑयल रिमूव होगा तो वो सिक्रीट नहीं होगा, एक जगह पे जमेगा नहीं, एंड जब वो एक जगह पे जमेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, पिंपल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पिंपल्स क्यों होते हैं इस एज के अंदर, वाई डू पिंपल्स अकर्स, बिकॉज ऑफ दी सिबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स की वजह से। तो डरने की बात नहीं है, इस एज में सबके होता है, सबके कॉमन है, तो प्लीज़ फालतू डरना नहीं है किसी को भी, राइट। नेक्स्ट जो फिफ्थ चेंज हमें देखने को मिलता है वो होता है सेक्स ऑर्गन्स का। कल हमने पढ़ा था ओवरीज एंड टेस्टिस, राइट। तो हमको देखने को मिलता है कि ओवरीज और टेस्टिस क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है, होती बचपन से पर धीरे धीरे डेवलप होती है। टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप हो जाता है मेल्स के अंदर, और इन गर्ल्स के अंदर ओवरीज जो होती है बड़ी हो जाती है और मेच्योर एग्स निकलना शुरू हो जाता है। हमने पढ़ा था उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है जब उसको कोई मेल गैमेट नहीं मिलेगा तो, राइट।
हर महीने एक एग निकलता है ओवरी से, अगर उसे गैमीट मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, और गैमीट नहीं मिला तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। ये हमने एक चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ लिया था। आप लोग प्लीज़, मैं आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग प्लीज़ जाके वो चैप्टर भी देख सकते हैं। ओके, नाउ 6 पॉइंट अगर हम बात करें, 6 पॉइंट क्या होता है, 6 चेंज क्या होगा गाइज उसके अंदर, 6 चेंज होगा, हम मेंटली इंटेलेक्चुअली ऐसे इमोशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं जब हमारा मेंटल जो थिंकिंग है वो भी थोड़ी क्या होती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, हम थोड़े से चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब बचपन में हमें जिन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता हम हो जाते हैं, हम थोड़ा सा सिक्योर एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने अराउंड, हम थोड़ा इमोशनल बातें करने लग जाते हैं, इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, और एडोलसेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन लोगों को एक दूसरे से जेलेसी भी होती है, वो भी एक इमोशन होता है, हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं, कई बार हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू कैन सी इन योर एडोलसेंस एज, विच इज़ वेरी कॉमन गाइज। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये सबके साथ होता है, बिकॉज ये नॉर्मल है। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि होते हैं स्पर्म एंड ओवा। ये हमने पढ़ लिया था, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवा मतलब एग इन फीमेल्स। अब फीमेल्स के अंदर एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर एज। आप लोग के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड बॉयज़ के अंदर क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, इसका मतलब मुस्टैचेस आएगी, बियर्ड आने लग जाती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बॉयज़ के अंदर हेयर्स उनके चेस्ट पे भी आने लग जाते हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर अंडर आर्म के अंदर हेयर आना, थाई पे हेयर आना, प्यूबिक रीजन के अंदर हेयर आना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ये सब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होगा, आपको ओवरी का बड़ा होना, आपका टेस्टिस का बड़ा होना, और सेकेंडरी क्या होगा कि गर्ल्स के ब्रेस्ट हो जाएगा, राइट, गर्ल्स की ब्रेस्ट निकलने लगता है, बॉयज़ के फेशियल ग्रोथ होती है, बियर्ड आने लग जाती है, बियर्ड मोस्टली बॉयज़ के आने लग जाती है, ठीक है, चेस्ट पे बाल आने लग जाते हैं, अंडर आर्म्स के अंदर बाल आने लग जाते हैं। ये सब आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें तो ये चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। अब मेल का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन, जो कि टेस्टिस से निकलेगा। एंड फीमेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होता है, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड भी डेवलप होती है आपके ब्रेस्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब कि मेल्स के अंदर निकलेगा टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स के अंदर निकलेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। उसकी वजह से आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे डेवलप होंगे, और वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये सब लोग याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें रोल ऑफ हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अब क्या होता है, रोल ऑफ हार्मोन क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया, आपके हार्मोन रिलीज कर दिए। अब आपके वो हार्मोन धीरे धीरे उनकी टारगेटेड साइट के पास में जाएंगे। Endocrine gland release hormone into bloodstream to reach a particular body part that is known as target site, और फिर टारगेट साइट उस हार्मोन पे जो भी करना है वो करेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टडी दिस। अगर हम यहाँ पे बात करें, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। सपोज जो हार्मोन निकला पिट्यूटरी से वो गया मेल्स के अंदर, जो निकला टेस्टोस्टेरॉन निकाले जाएगा, टेस्टिस के पास में जाके टेस्टोस्टेरॉन निकालेगा, और फीमेल्स में ओवरीज के पास जाके ईस्ट्रोजन निकालेगा। अब धीरे धीरे वो कहाँ निकलेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर निकलेगा, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर निकलने के बाद में क्या होगा, आपकी प्यूबर्टी आपको हिट करेगी, और प्यूबर्टी के जो अभी हमने चेंजेस पढ़े इसके अंदर, आप लोग वो चेंजेस आप लोग को देखने को आपकी बॉडी के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, लाइफ जो होती है वो क्या होती है। नाउ अगर हम बात करें, अडोलेसेंट जो होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि गैमीट्स प्रोड्यूस होने लग गए, अडोलेसेंट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड देयर ओवरीज एंड द टेस्टिस आर प्रोड्यूसिंग गैमीट। अब जब वो गैमीट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है मेल्स के अंदर गैमीट प्रोड्यूस करने की कंपेरेटिव टू फीमेल।
नाउ अब हम ये पढ़ेंगे. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगेन एट 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जनरली लास्ट टू द 40 to 50. मतलब 10 से 12 तक पे वो शुरू होगी और फिर 45 से 50 तक वो लास्ट करेगी. हर महीने एक ओवा निकलेगा, हमने पढ़ा था. वन ओवम मेच्योर एंड इज रिलीज बाय ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, क्योंकि हमने सुना है पीरियड्स 30 डेज के अंदर आते हैं, राइट. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस, अब जब आपके पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के, तो आपकी जो वॉल ऑफ यूट्रस है वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है रिसीव करने के अंदर कि बाय चांस अगर आपकी जो यूट्रस की वॉल है, सपोज अगर वो इतनी थी तो इस टाइम के अंदर वो इतनी थिक हो जाती है कि अगर बेबी यहाँ पे हुआ तो वो सेफ रहे, और बेबी नहीं होगा तो क्या होगा, ये एग भी नीचे आएगा और ये यूट्रस वॉल भी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड या पीरियड ब्लड आपके क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल जाती है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस अगर हुआ, सपोज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि वो जो यूट्रस की वॉल है वो भी क्या होगा, इस एग के साथ में क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी. इन व्हाट पार्ट, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन हर 20 to 38 डेज में होती है, और मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क. और जब 45 से 50 एज पे मेंस्ट्रुएशन बंद होती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, मेनोपॉज. अब स्टार्टिंग के अंदर आप गर्ल्स, आप लोग डरना मत, अगर आप लोग इरेगुलर है, हर महीना नहीं आता तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ इरेगुलर. कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप रेगुलर हो जाएगी, ये हम सबको ध्यान रखना है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल होती है हार्मोन से, और उससे आपकी जो आपकी वॉल है वो भी उसके अंदर निकल जाती है. दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो फर्टिलाइज होगा तो ये वॉल थिक रहेगी ताकि बेबी इजीली यहाँ पे डेवलप हो जाए. अगर इसको गैमीट, मेल गैमीट नहीं मिला तो ये एग भी बर्स्ट आउट होगा, ये वॉल भी बर्स्ट आउट होगी. इन व्हाट फॉर्म, इन द पीरियड ब्लड फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ बॉय बेबी डिटरमाइंड. अब कैसे पता चलेगा कि जो अगर फर्टिलाइज एग्स है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. हमें क्या पता है कि मम्मी की पेट में जो बेबी पल रहा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. ओके, लेट्स स्टडी. एक फर्टिलाइज एग जो होता है उसके अंदर सेक्स हॉर्मोन्स भी होते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम. क्या बोलते हैं हम, क्रोमोजोम. हर ह्यूमन की बॉडी में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं. इसमें से 2 क्रोमोजोम कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं. कौन से क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जो होते हैं एक्स एंड वाई. अब एक फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एंड एक्स, और मेल के अंदर होता है एक्स एंड वाई. ये हम सबको याद रखना है. फीमेल्स के अंदर होता है एक्स एंड एक्स, और मेल्स के अंदर होता है एक्स एंड वाई. ठीक है. अब एक अनफर्टिलाइज एक्स के अंदर एक एक्स तो होगा ही होगा. एक्स क्रोमोजोम मेल में भी होता है, फीमेल में होता है, बट अगर 2 एक्स क्रोमोजोम होंगे तो वो होगी फीमेल, और अगर एक एक्स एक वाई है तो वो होगा मेल. अब ये कैसे आते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर कैसे आएंगे, सपोज करो स्पर्म आया तो लड़कियों के पास तो क्या है, एक्स एक्स ही है, तो लड़कियां तो अपना क्या देगी, एक्स देगी, और दूसरा भी एक्स देगी. अब अगर बॉय के स्पर्म आए, अगर बॉय का एक्स स्पर्म आ गया तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा. और गर्ल्स के पास तो वापस देने के लिए क्या है, एक्स ही है, तो गर्ल तो अपना एक्स ही दे सकती है. बॉय का अगर वाई आ गया तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई, तो बॉय का क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा. तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, सेक्स फादर के ऊपर करता है, ना कि मदर के ऊपर. इसीलिए बोलते हैं कि फादर पे डिपेंड करता है कि बच्चे का सेक्स या बच्चा क्या होगा, लड़का या लड़की क्या होगा. मदर पे डिपेंड नहीं करता, फादर पे डिपेंड करता है. दोबारा समझ लीजिए कैसे करता है. गर्ल्स के पास तो सिर्फ एक्स एक्स है, ठीक है, मदर के पास में एक्स एक्स ही है, फादर के पास में एक्स वाई. अगर फादर का एक्स आया, मदर का भी एक्स ही आएगा, ऑब्वियसली एक्स एक्स बना तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी. जस्ट इन केस अगर हम माने फादर ने दिया अपना वाई, मदर के पास तो अपना एक्स ही है, मदर ने दिया अपना एक्स, तो मिलके क्या बना, एक्स वाई, तो क्या बनेगा, लड़का. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जेंडर है मेल का, कि लड़का होगा लड़की, इस पे किस पे डिपेंडेंट होता है, फादर पे डिपेंडेंट होता है, ना कि मदर पे. क्लियर टू एवरीवन. नाउ यू नो, ये वाला हम पढ़ेंगे. नाउ यू नो द सेक्स दैट डिटरमाइन क्रोमोसोम ऑफ फादर इज डिटरमाइंड ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. तो मदर नहीं होती है डिपेंडेंट, कौन डिटरमाइंड होता है, फादर होता है डिटरमाइंड, राइट. नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं.
जो कि प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे, थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे, एड्रेनल ग्लैंड से निकलेंगे, पैनक्रियास से निकलेंगे, और भी अलग अलग उन सब से निकलेंगे। जैसे थायराइड ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन थायरोक्सिन। क्या निकलेगा थायराइड ग्लैंड से? थायरोक्सिन। ओके अगर हम बात करें कि पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। एड्रिनल से कौन सा निकलेगा? एड्रिनलिन, जिसकी वजह से हमारा बॉडी के अंदर गुस्सा, एम्बैरेसमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल होता है। इंसुलिन से क्या कंट्रोल होता है? डायबिटीज कंट्रोल होता है, राइट। और अगर हम बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो हमारे निकलते हैं सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, दूसरा निकलता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपकी ग्रोथ को डिपेंडेंट होता है। ये हार्मोन्स आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा सेक्स हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा थायरोक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा एड्रिनलिन, जो कि आपके गुस्से और स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करता है, और पैनक्रियास से निकलेगा इंसुलिन, जो कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ओके एवरीवन, नाउ रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है, और इंसेक्ट्स के अंदर उसे कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। और वो कौन सा होता है? थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड उनके अंदर भी होती है। वो कैसे कंट्रोल होता है? प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। वाटर के अंदर आयोडीन होता है, उसकी वजह से ही टेडपोल्स जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। अगर पानी के अंदर सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो टेडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? थायरोक्सिन होता है, जो कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। और वो कैसे रेगुलेट होता है? बाय द आयोडीन इन वाटर। अगर आयोडीन प्रॉपर नहीं होगा वाटर के अंदर तो फिर टेडपोल जो है वो प्रॉपर अडल्ट नहीं बन पाएंगे। लास्ट हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अगर हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छे से बनाना है एक इंडिविजुअल की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एक बैलेंस डाइट होना। एक बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है बच्चों कि प्लीज़ अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, हेल्दी खाओ, तभी आपके जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे से रेगुलेट होंगे और आप लोग एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर पाएंगे। ओके न्यूट्रिशनल नीड, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हो, आप लोग की बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप लोग को प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि बैलेंस डाइट आप लोग को पढ़नी है। एक बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर प्रॉपर सारे पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब आपकी मील्स के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे हमारे इंडियंस के अंदर क्या होता है? दाल भी हो गई, वेजिटेबल हो गई, इन दूध भी हो गया, सब कुछ होता है, फ्रूट्स वगैरह। इन्फेंट को मदर का मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे आप लोग को ये प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोग की एज के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आयरन के लिए आप लोग को क्या खाना है? आयरन के लिए आप लोग को खाना है आयरन रिच फूड, जो कि होता है लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मतलब गुड़ खाओ, मीट खाओ, जो लोग खाते हैं मीट प्लीज़ मीट खाओ, सिट्रस फ्रूट मतलब कि आप लोग खाओ, ऑरेंजेस खाओ, नींबू खाओ, लेमन के जूसेस पियो, और आंवला, इंडियन गूसबेरी भी आप लोग बहुत ज़्यादा ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, चिप्स कुरकुरे वगैरह जो होता है वो टेस्टी तो लगता है, बट प्लीज़ इन्हें खाइए, बट शौकिया खाइए, कंटिन्यू में नहीं खाना है आप लोगों को, कभी कभी आप लोग खा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप लोग को ध्यान रखनी होती है, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन। मतलब आप लोगों को रोज़ नहाना है, ये नहीं सर्दी है तो नहीं नहाए, नहीं, आप लोगों को रोज़ नहाना है। एवरीवन शुड टेक अ बाथ वंस एवरी डे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वरना क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स होगी वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल आएगी, हर बॉडी पार्ट इजी क्लीन होना चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है आप लोगों की एज के अंदर, प्लीज़ ये ध्यान रखना। मेंस्ट्रुएशन टाइम पे आप लोगों को सैनिटरी पैड्स का यूज़ रखना है, नैपकिन का यूज़ नहीं करना है। हर 4-5 घंटे के अंदर गर्ल्स आप लोग को अपने सैनिटरी पैड्स बदलने हैं, एंड बॉयज़ प्लीज़ नहाना वगैरह सब लोग स्टार्ट करें ढंग से। ब्रशिंग योर टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करिए, बिकॉज आपकी बॉडी बढ़ रही है, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। आपकी बॉडी में जब चेंजेस आते हैं तो आप लोगों को क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग मोटा होता है, फैट इंक्रीज होता है, तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ आउटडोर गेम्स जाके खेलो, ताकि फिट रहो, हेल्दी रहो, बहुत अच्छे से क्या हो, आपकी फ्रेश एयर आपकी बॉडी के अंदर जाओ और आप लोग अच्छे से ग्रो करें। एंड से नो टू ड्रग्स। गर्ल्स
प्लीज़ 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 अपने बॉडी की, अपने गर्ल्स एंड बॉयज़ सब लोग ध्यान रखोगे इस चीज़ का कि किसी को भी कोई भी ड्रग्स नहीं करना है, किसी भी तरीके के सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से आप लोग को बिल्कुल दूर रहना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप अपने टीचर्स के पास जाइए, अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, लेकिन ये गलत चीज़ों की आदतों में नहीं पड़ना है। आपको 1-2 दिन अच्छा लगेगा, बट उसके बाद में ये लाइफ डैमेजिंग हो सकता है। दिस विल ruin योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग। तो प्लीज़ वो सब मत करो। ऑल्सो आपने सुना होगा HIV एड्स के बारे में, ये एक नॉर्मल पर्सन को भी हो सकता है इन्फेक्टेड ड्रग्स की वजह से, इसलिए बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। ऑल्सो अगर अपन को पता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी के बारे में, तो कभी कभी क्या होता है, लीगल एज वैसे तो 18 है गर्ल्स की और बॉयज़ की 21 है, फिर भी क्या होता है कुछ जगहों पे अगर हो जाती है एडोलसेंट प्रेगनेंसी तो वो बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज़ प्लीज़ कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बीन टू वेरी सेफ एनवायरनमेंट, और ऐसे कोई काम ना करो जो आपकी एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, बिकॉज अभी आप लोगों को हो सकता है वो अच्छा लग रहा हो, बट लेटर जाके वो आप लोगों को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। सो यू नीड टू ईट हेल्दी, यू नीड टू एक्सरसाइज। आप लोग अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखो, डू एक्सरसाइज, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, एंड सी यू विल ग्रो इनटू अ वेरी हेल्दी individual. So here we come to the end of this chapter. This was a very interesting and very knowledgeable chapter for you guys. I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्लीज़ आप लोग की कोई भी वीडियो है जो मैं पहले बनाऊँ, कोई भी चैप्टर आप लोग चाहते हो कि मैं पहले बनाऊँ, तो चैप्टर का नाम, आप लोग चैप्टर नंबर, क्लास एंड सब्जेक्ट प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा. I'll make a video for you all earlier, and I hope you all love the video. If you all like the video, please do comment, like and subscribe. I'll see you into the next video. Until then, have a very joyful learning, guys. Bye bye.